हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस करंट अफेयर्स व हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स व हिंदी के प्रश्नों से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस करंट अफेयर्स व हिंदी का अच्छा खासा वेटेज है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ। करंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ। करेक्ट आंसर होगा 11 मार्च 2024 से। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, महागौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा निखिल वाघ को। किन्हें? निखिल वाघ को। एक एक क्वेश्चन करंट का सुपर लगाया गया दोस्तों, रिवाइज आप लोग जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा पॉल लिंच को। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा नरगिस मोहम्मदी को। वह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो क्लाडिया गोल्डन को। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो जॉन फांसे को, जो कि नॉर्वे से आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा नंदिनी गुप्ता ने। कौन? नंदिनी गुप्ता। पूरी तरह से सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा सदानंद वसंत। कौन? सदानंद वसंत। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखेंगे आप लोग, आयोजन इसका किया गया दोस्तों 23 फरवरी से 17 मार्च को नई दिल्ली में। विजेता टीम इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रही, जिस टीम की कप्तान स्मृति मंधाना थी। उप विजेता की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स रही, जिस टीम की कप्तान दोस्तों मेग लैनिंग थी। संस्करण ये दूसरा था और इसमें कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा VR कंबोज को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा किशोर मकवाना को। किन्हें? किशोर मकवाना को। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बना है, तो दोस्तों स्वीडन है। बिल्कुल अपडेटेड है, ध्यान रखेंगे आप लोग। एक्स्ट्रा फैक्ट में चलते हैं। नाटो का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना इसकी की गई थी 4 अप्रैल 1949 को। वर्तमान में टोटल सदस्य देश 32 हो गए हैं। 32वां स्वीडन है। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और वर्तमान महासचिव इसके दोस्तों जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। पूरी तरह से आप लोग रिवाइज रखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका कि यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर जो कि आपके एग्जाम के में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा आपका GS यानी जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी व यूपी स्पेशल में बात करें तो स्टेटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल दोस्तों 40 PDF के जरिए कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। पूरी तरह से अपडेटेड है दोस्तों। इस PDF को बनाने में इतना दमखम लगा दिया गया है कि अगर आप लोग दोस्तों PDF लेते हैं, थोड़ा सा उसमें इन्वेस्ट करके अगर प्रिंट आउट निकलवाते हैं, पंच करते हैं, अंडरलाइन लगा के स्टडी करते हैं, तो बिना इधर उधर बढ़ के कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है।
बाकी हमारा दोस्तों बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन लगा हुआ है, जिसको भी हम अभ्यर्थियों को दे रहे हैं। नेक्स्ट पीडीएफ की बात की जाए तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्जाम 2024 और एसएससी सीपीओ और एसआई एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी हमारे द्वारा दिया जा रहा है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखें दोस्तों, इतने लंबे के इंतजार के बाद में आप जानते हैं कि आपकी वैकेंसी आई हुई है और अब आपको इसमें दोस्तों दोबारा बैठने का मौका मिल रहा है। तो आप लोग दोस्तों अब इस वैकेंसी को अपने हाथ से ऐसे ही ना जाने दें। एक बात ध्यान रखें, प्रिपरेशन अगर आप लोग कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपके जो पाठ्यक्रम है जितने टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं पूरी तरह से उनको रिवाइज कर रखें। पूरे पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर रखें। हो सके तो अभी भी समय है नोट डाउन कर लें और जब आप प्रिपरेशन करें आप देखें क्यों सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं पूरी तरह से कंप्लीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको कंप्लीट करने का प्रयास करें। दिशाहीन तैयारी ना करें जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। पीडीएफ में सब कुछ दोस्तों आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस बनने हैं पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में है? करेक्ट आंसर होगा भाग 4 में। क्वेश्चन कहाँ से आया है? पॉलिटी का जो आपका डीपीएसपी का टॉपिक है यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आप जानते हैं आपका फेवरेट ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, बराबर क्वेश्चन बनते हैं। तो एक सीट यहाँ पे हम लगा दिए दोस्तों। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सभी को पूरी तरह से कवर किया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों, ना क्वेश्चन आपके मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या था हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में? करेक्ट आंसर भाग 4 में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिएगा। पहला पॉइंट हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो कि संविधान का भाग 4 है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व है जिनका उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अब वो सारे आर्टिकल आप देखेंगे दोस्तों जहाँ जहाँ से आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व के महत्वपूर्ण अनुच्छेद व प्रावधान इस प्रकार हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 40, इसमें क्या प्रावधान किया गया है? तो ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। अब ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैं बार बार रिवीजन और पीडीएफ के बारे में बोलता रहता हूँ। ये आपके दोनों तरफ से ये सारे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, ट्रेंड अलग अलग हो जाता है। जैसे डायरेक्ट दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चन में आर्टिकल दिया जाता है और आपके ऑप्शन में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है और आपके ऑप्शन में कॉन्सेप्ट दिया जाता है। फिर इसको घुमा दिया जाता है कि ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है और आपके ऑप्शन में आर्टिकल दे दिए जाते हैं। तो दोनों तरफ से ध्यान रखें, इसलिए मैं रिवीजन व पीडीएफ के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 44, मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसमें प्रावधान किया गया है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता या एक समान नागरिक संहिता यूसीसी, जो कि वर्तमान में दोस्तों करंट में भी चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है। 48 का की बात की जाए तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 50 की बात की जाए तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। और 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रावधान किया गया। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। एक थोड़ा सा नोट देखिए ताकि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो सके। दोस्तों भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई। ध्यान रखेंगे आप लोग। सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा साइट्रिक अम्ल। कौन सा? साइट्रिक अम्ल। आप जानते हैं आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है भी। खट्टे फलों में हो गया, नींबू में क्या, इमली में क्या, अंगूर में क्या, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक सीट लगा दिया दोस्तों, ऑप्शन से कभी याद नहीं हो सकते, स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए ही ये याद हो सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे एक ट्रेंडिंग स्मार्ट स्ट्रेटजी रखे हैं, इसमें पूरी तरह से कवर कर लिए हैं। इसको आप रिवाइज कर सकते हैं कभी भी 1 मिनट में। अगर आप इसको पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएँ आपके मिस नहीं हो सकते। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा साइट्रिक अम्ल। अब एक तरफ प्राकृतिक स्रोत, दूसरी तरफ उपस्थित अम्ल। सबसे पहले ध्यान देंगे फलों के रस में, सुगंधित तेलों में और सिरका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। इनमें दोस्तों एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। चींटी का डंक, ये भी बार बार पूछा था, इसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? फार्मिक अम्ल। अगला खट्टे फलों में बार बार पूछा था, जो हमारा क्वेश्चन भी था, इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, इमली और अंगूर में, इसमें कौन से अम्ल होते हैं? तो टार्टिक अम्ल होता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल होता है। और सरेल के वृक्ष में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल होता है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम जो 2024, जो कि एसएससी के द्वारा होने वाले विभिन्न एग्जाम्स, जिसमें आपका CHSL है, CGL है, सीपीओ आपका है ही, MTS है, GDA,
इन सभी के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से दोस्तों कवर कर रहा है। लास्ट पीडीएफ जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? करेक्ट आंसर होगा कनिष्क के। किनके दरबार में थे? कनिष्क के। मोस्ट ऑन क्वेश्चन है, मोस्ट ऑन आपका ट्रेंडिंग टॉपिक भी है। महत्व जो कवि है, विद्वान है, किनके संरक्षण या दरबार में रहते थे, ये आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। एक सीट यहाँ पे हम लगा दिए हैं। अगर इस सीट को यहाँ से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएँ आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? करेक्ट आंसर होगा कनिष्क के। अब एक तरफ कवि एवं विद्वान के नाम, दूसरी तरफ संरक्षक और शासक के नाम में जिनके दरबार में रहते थे। सबसे पहले हरिशेण, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। कौटिल्य या चाणक्य, इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त, ये किनके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोग पढ़े होंगे नंदवंश के शासक कौन थे? धनानंद, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से परास्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अश्वघोष, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तीन एक साथ देखिएगा, इसलिए सामने कर दिए आपके सीट। अश्वघोष, नागार्जुन और चरक, ये तीनों के तीनों कनिष्क के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, इन्होंने लिखा ही है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। और लास्ट क्या दोस्तों, कालिदास, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। पीडीएफ के लिए दोस्तों व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा राजराज प्रथम ने। अब महत्वपूर्ण जो दोस्तों भारत के मंदिर हैं, आप जानते हैं इमारतें हैं, बराबर पूछाता है। कैलाश मंदिर हो गया, एलोरा मंदिर हो गया, महाबलेश्वर मंदिर हो गया, मीनाक्षी मंदिर आपका इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो इस सीट में सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट किया गया है। अगर इस सीट को आप लोग कवर रखते हैं तो इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन आपके मिस होंगे और नहीं दोस्तों आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा राजराज प्रथम ने। अब गुप्तोत्तर काल के मंदिर निर्माणकर्ता के नाम दिए गए हैं, एक तरफ महत्वपूर्ण मंदिर है, दूसरी तरफ निर्माणकर्ता के नाम। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसका निर्माण अनंत वर्मन चोडगंग ने करवाया था। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर, एग्जैक्ट लोकेशन भी आगे डाल दिए हैं ताकि ध्यान रखें। इसका निर्माण दोस्तों नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। उसके बाद कंदारिया महादेव का मंदिर धंगदेव चंदेल ने करवाया था। कैलाश मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोरा में स्थित है, आप लोग जानते होंगे, कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, एलिफेंटा के गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तट मंदिर जो कि मामल्लपुरम में करता है, इसका निर्माण वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और इसी के साथ ध्यान देंगे कैलाश मंदिर जो कांची में है, इसका भी निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर मोस्ट हो ही जाता है, जिसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। मुक्तेश्वर मंदिर जो कांची में पड़ता है, नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने ही करवाया था। और लास्ट में है दोस्तों महाबलीपुर के एकास्मक रथ का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। बढ़ेंगे आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। अब क्वेश्चन कैसे, अब विविध के चैप्टर से आया हुआ, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, जितने हमारे जीके के टॉपिक्स हैं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, आपका पूरा जीएस यानी जनरल साइंस हो, विविध, इन सबके जो मोस्ट क्वेश्चन बन के निकलते हैं, जो आपके सभी वर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, हाईलाइटेड हैं, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे कवर किया गया है। पूरी तरह से रैपिड फायर के जरिए दोस्तों कम से कम समय में हम लोग इन प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान से देखेंगे एक एक क्वेश्चन को। अगला है समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। अगला, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया था? करेक्ट आंसर होगा सल्फर को। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। कौन सी? फीमर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी। नेक्स्ट, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना है। अगला क्वेश्चन, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप बढ़ जाता है। और सोते समय क्या प्रभाव होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? करेक्ट आंसर होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? करेक्ट आंसर होगा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। नेक्स्ट, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? करेक्ट आंसर होगा वाटसन ने। अगला है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन एक साथ देखिएगा। पहला है,
वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। वहाँ साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील है। और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर मोहन यादव। आगे बढ़ेंगे। त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र कौन सा है? वो कौन सा दोस्तों? सीस्मोग्राफ है। एक पैमाना होता है रिक्टर स्केल, यानी भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल पैमाने पे दोस्तों सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से इसकी तीव्रता की माप की जाती है। अगला, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। और देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? क्रिकेट से। दोनों ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट, नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान का। सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। ध्यान रखिएगा आप लोग। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। कौन सा? मत्स्य पुराण। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन है हमारा, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? करेक्ट आंसर होगा जयदेव। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो भी राष्ट्रपति। नेक्स्ट, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने। आगे चलेंगे। किसान घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह का। नेक्स्ट, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस की तिथि को मनाता है? करेक्ट आंसर होगा 23 दिसंबर को। वहाँ उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने? करेक्ट आंसर होगा रघुवर दास। कौन? रघुवर दास। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।